हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज श्वाइन नारंग। तो आज आपको मैं 5 स्टेप बताऊंगी कि आप नेगेटिविटी को क्विकली पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सके। जैसे ही आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आपको पता चल गया कि हाँ, नेगेटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई है मेरे अंदर से, मेरा मन डामाडोल हो गया। आपको पता चल जाएगा आपकी मन की स्थिति जानकर। जो भी चीज़ हमारे मन में नेगेटिव आती है उसके लिए हमारे मन में प्यार नहीं होता, ठीक है। हमारे मन में घृणा, नफरत, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो समझ जाओ कि हमारे मन में नेगेटिविटी आ गई है। किसी भी पर्सन को लेकर जेलसी हो रही है या फिर किसी भी पर्सन को लेकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर किसी चीज़ को लेकर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ लो वहाँ पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है। जब हम खुशी, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट ये सब कुछ फील करते हैं तो ये साइन होते हैं हैप्पीनेस के। लेकिन इसके ऑपोजिट जब हम फील कर रहे होते हैं, गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ हम फील कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हैप्पीनेस नहीं होती, ये नफरत होती है। तो 5 स्टेप आपको बताऊंगी कि आप फटाफट से नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में टर्न कर लें। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा पर्सनली इन 5 स्टेप में से यूज करती हूँ, ताकि आप भी वो यूज करें और बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहला स्टेप सबसे इजी स्टेप है और इसे फॉलो करना भी आसान है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी फील होने लगी है, आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, आप उसके लिए नेगेटिव सोचने लग गए हो, आपका मन डामाडोल हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आसपास की साउंड्स पे फोकस करने लग जाए। अगर आपके घर में फैन चलता है, ठीक है, तो फैन की आवाज़ पे फोकस करने लग जाए। आसपास जो भी बाहर ट्रैफिक की, नॉइस की, पोल्यूशन या फिर कोई भी आसपास की आवाज़ें चल रही है, ठीक है, उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें। खट खट, आप जब फोकस करेंगे ना उनकी आवाज़ों पे, ठीक है, आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी मेरी वीडियो को पॉज करके आप आसपास की आवाज़ों पे फोकस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आसपास की आवाज़ें कितनी सारी आ रही है। और ये बेस्ट स्टेप है और बहुत इजी स्टेप है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपकी नेगेटिविटी फटाफट से छूमंतर हो जाएगी और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे दूर होएगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप पोज करो और करके देखो, उसके बाद बाकी वीडियो देख लेना, लेकिन आप अभी करके देखो ये वाला स्टेप। सेकेंड पॉइंट ये कि आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो इंक्रीज होती जाती है। अब आपको खुद से पूछना है कि मैं नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी तो नहीं अट्रैक्ट करी कहीं, ठीक है। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे क्या ये सोचना ठीक है, क्या ये कुछ बेनिफिट देगा मुझे सोचने के लिए, अगर मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, ये मेरे मन में नेगेटिविटी, गुस्सा, नफरत सब कुछ इंक्रीज होने लग जाएगा उस चीज़ के लिए, तो क्या इस बारे में सोचना ठीक है। तो आपको खुद का आंसर हो जाएगा नो। जब आपका खुद का आंसर हो गया ना नहीं, इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, तो आप खुद ही अपने आप को स्विच कर लोगे पॉजिटिव थॉट पे। और ये भी सबसे बेस्ट इलाज है। अगर आपको आसपास की चीज़ों पे फोकस नहीं करना आ रहा है, अगर आपके आसपास की चीज़ों में साउंड नहीं है, बिल्कुल शांति है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो आपको कि ना मैं कहाँ पे फोकस करूँ, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है आसपास, तो ये सबसे बेस्ट इलाज है कि आप खुद से क्वेश्चन करो कि क्या इसके बारे में सोचना ठीक है। तो आपका खुद का आंसर मन कह देगा, ठीक है, खुद ही आप आंसर दे दोगे कि नहीं, इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, ये यूजलेस थॉट है, ये वेस्ट थॉट है, तो आप खुद ही उस चीज़ को छोड़ दोगे और अपने कामों में लग जाओगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है कि कुछ भी इंटरेस्टिंग सा देखने लग जाओ। आजकल 1.5 GB डाटा मिल रहा है, ठीक है, कईयों ने 2 GB डाटा पैक भी करवाया होगा, तो यूट्यूब चलाओ और कुछ कपिल शर्मा का शो या फिर इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें देखनी शुरू कर दो। आपको सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो हंसी दे, एक्साइटमेंट दे, इंजॉयमेंट दे, ठीक है। आप कोई व्लॉग्स देखते हो तो व्लॉग्स भी देख सकते हो, आपको वो चीज़ देखनी है जो आपको एक्साइटमेंट या फिर खुशी, हैप्पीनेस देती है। आपको वो सैड सॉन्ग्स या फिर सैड सीरियल्स ये लगा के शुरू नहीं कर देने हैं। कोई रोमांटिक सीरियल आ रहा है वो देख लो जो आपको हंसी दे, कॉमेडी दिखाए, ठीक है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया या फिर कोई भी कॉमेडियन सीरियल हो गया, ठीक है, कॉमेडी सीरियल हो गया, कपिल शर्मा का शो हो गया, आप वो चीज़ देखना शुरू कर दो। बेशक आप उसके रिपीट टेलीकास्ट देखो, बट देखो, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए, नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाए। आप गाने सुन सकते हो। आप गाने जब सुनो तो क्या करना है, आपको अच्छे गाने सुनने हैं जो डांस वाले टाइप के हो, ठीक है, जो जिसको सुन के डांस करने का मन कर जाए, ठीक है। तो उनके वर्ड्स को फोकस करो कि उनके वर्ड्स क्या कह रहे हैं। ऐसे अगर आप होप वाले गाने सुन सकते हो जो आशा से भरपूर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव गाने, सैड गाने, बिछड़न वाले गाने मत सुनो, वो फिर बिछड़न लाते हैं लाइफ में, फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हम बोलते हैं कि हाँ हमारा पार्टनर दूर हो गया हमसे। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है कि अपने
आसपास, अगर आपके घर के आसपास बच्चे हैं, ठीक है, तो बाहर गली में चले जाओ, बच्चों के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट करनी शुरू कर दो, ठीक है। बच्चों के पास जाके उनके साथ खेलना शुरू कर दो। ये मत देखो कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मन की स्थिति को चेंज करना चाहते हो और वो हमारी हाथ में है, अपने मन की स्थिति, ठीक है। हम अपनी मन की स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आपको बच्चे स्माइल दे रहे हैं, अगर आपको बच्चे प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे कि मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, तो उनके पास जाके, ठीक है, उनको गोदी उठा लो, उनके साथ खेलना शुरू कर दो। हम उनकी चीक्स को हाथ लगाते हैं, ठीक है, वैसे चीक्स को हाथ लगाना शुरू कर दो। उनके पीछे आगे पीछे भागना शुरू कर दो, उन्हें गोदी लेके सैर करवाने चले जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप गोदी लेके उन्हें सैर भी करवाने जाओगे तो देखोगे कि आप खुद बच्चे से ना बात करनी शुरू कर दोगे, ठीक है। आप चुपचाप नहीं उसे अकेले ले जाओगे और अकेले ऐसे घर वापस ले आओगे। आप जब रास्ते में होगे तो उसे बातें करनी शुरू कर दोगे और बातों बातों में आपका ध्यान कम भटक जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बेशक बच्चा आपको रिप्लाई भी ना दे, ठीक है, आपको आपकी बात का आंसर भी ना दे, छोटा हो, लेकिन जब आप उसे बातें करते करते चले जाओगे तो वो अपने आप आपकी मन की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये स्टेप शुरू करना, ये स्टेप भी बहुत अच्छा है, बेटरमेंट के लिए है, आपकी मन की स्थिति को बिल्कुल ठीक कर देगा, आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाओगे। ऐसे ही पांचवा और लास्ट पॉइंट ये है कि गेम्स खेलनी है। आप अपने मोबाइल में या फिर किसी भी जगह कोई ऐसी गेम डाउनलोड करके रखो, जैसे कि लूडो हो गई, मोस्टली लोग खेलते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपकी मन पसंदीदा गेम हो, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई बाहर गेम नहीं खेल रहा, जैसे बैडमिंटन वगैरह नहीं खेल रहा, तो अपने मोबाइल में ऐसी गेम डाउनलोड करके रखो। जैसे आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको तब नेगेटिविटी आती है, अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपकी नेगेटिविटी इतनी दूर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी माइंड में वो थॉट्स चलते रहेंगे। लेकिन आप गेम खेलोगे ना, आपकी अटेंशन चेंज हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। आप लूडो डाउनलोड कर लो, उसे आपने एक भी गेम लगा ली, बेशक खुद के साथ सिंगल ही खेल लिया, ठीक है, तो भी आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आप अपना मतलब कि जो सोच रहे हो उससे डाइवर्ट होके अच्छा सोचने लग जाओगे। आप गेम से थोड़ी उस टाइप में आ जाओ कि हाँ मुझे जीतना है, जीतना है, जीतने वाली एनर्जी में आ जाओ, ताकि आपका जो नेगेटिव चीज़ है वो अपने आप पॉजिटिविटी में बदल जाए। आप इस टाइप की गेम भी खेल सकते हो कि अगर आप अकेले हो, ठीक है, आपको लूडो खेलने का मन नहीं कर रहा, आप कहते हो मैं लूडो खेलती हूँ, मेरे लत लग जाती है, ठीक है, लूडो खेलने की, मैं बाकी जो फोकस नहीं कर सकती, तो आप उस टाइप की गेम खेल सकते हो अकेले, कि आपने मन में सोचना है कि हाँ अगर मेरे मन में अब नेगेटिव थॉट आके तो मुझे जी से सारी सिटीज़ लिखनी है या फिर डी से सारी सिटीज़ लिखनी है, मेरे को डी अक्षर से 10 सिटीज़ लिखनी है, तो आप 10 सिटी सोचोगे, ठीक है, दिल्ली होगी, दार्जिलिंग होगी, ये बाकी सारी आप सोचोगे, देहरादून होगी, ऐसे 10 शहरों के नाम सोचोगे, तो आपका दिमाग से जो फोकस लेवल होगा वो चेंज होगा, आप कहीं और सोचने लग जाओगे। तो ये भी बेस्ट गेम हो जाती है। ऐसे आप डी से पर्सन के नाम सोचने लग जाओ कि डी से कितने नाम बन जाएंगे। मेरा सबसे फेवरेट स्टेप पता है कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट स्टेप ये है कि मैं खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ अगर मैं नेगेटिव होती हूँ कि क्या ये सोचना यूजफुल है, क्या मैं इसे सोचूंगी तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कि क्या मुझे इसके बारे में सोच के कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद से राइज करने लग जाती हूँ। जब मैं खुद से ये राइज करती हूँ ना क्वेश्चन, तो मैं अपने थॉट को चेंज कर लेती हूँ। नो डाउट नेगेटिव आते हैं, हर किसी को आते हैं, आप अकेले पर्सन नहीं हो कि आपको नेगेटिव आते हो, देखिए हर किसी को आते हैं। तो मैं भी ऐसे सोचना शुरू कर देती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है कि खुद से क्वेश्चन पूछना और खुद ही आंसर देना। और मैंने साउंड वाला स्टेप भी करके देखा हुआ है, साउंड वाला स्टेप भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको 5 बेसिक स्टेप बताए। पहला मैंने आपको स्टेप बताया कि आसपास की आवाज़ों पर फोकस करने लग जाओ, आसपास देखो कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ पर फोकस करके आप इजिली नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। सेकंड स्टेप बताया कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ हम सोचते हैं वो इंक्रीज होती है, तो नेगेटिविटी सोचना ठीक होगा मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि नेगेटिविटी इंक्रीज हो। आपका खुद का आंसर होगा नो, तो आप सोचोगे ही नहीं। ऐसे थर्ड स्टेप आपको मैंने बताया कि कुछ इंटरेस्टिंग फनी ऐसा कुछ देखने लग जाओ, ठीक है, अगर वो देखोगे और अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो उसके साउंड पे फोकस करने लग जाओ, उसके वर्ड्स पे, लिरिक्स पे फोकस करने लग जाओ, ताकि आपको अच्छा फील होने लग जाए। फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताया कि बच्चों के पास चले जाओ, बच्चों को घुमाने ले जाओ, या फिर मैं कहूँ आसपास आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। फिफ्थ स्टेप मैंने आपको बताया कि गेम्स खेलने स्टार्ट कर दो, अच्छी अच्छी गेम्स खेलो ताकि आपका एक्साइटमेंट लेवल ठीक हो जाए, इंक्रीज हो जाए।
जब आप गेम खेलोगे तो आप जीतने वाले माइंडसेट में आ जाओगे कि मुझे गेम में जीतना है, ठीक है। तो आपका अपना नेगेटिविटी जो आपको बिलीव चल रहे हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे पॉजिटिविटी में, और आप जीतने वाले माइंडसेट में आ जाओगे, फिर आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नेगेटिविटी आती है तो इनमें से एक भी स्टेप फॉलो कर दो, मज़ा आ जाएगा, सीरियसली कह रही हूँ। अगर आप फॉलो करोगे तो आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।